ये है हमारे पास 8 सेंटेंसेस और इन 8 सेंटेंसेस में आपको जल्दी जल्दी मेरे साथ आपको जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है या परफेक्ट में है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में है या परफेक्ट में है। ये आपको जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट एंड पास्ट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। देखो इसमें क्या है कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसका ट्रिक क्या हो सकता है। और ठीक वैसे ही पास्ट का भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट डिस्कस करेंगे। मतलब कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप बता सकते हो, सिर्फ सेंटेंस को देखते ही आप बता दोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है या पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। बस इसको आप आराम से देखो। सबसे पहले क्या आएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और इसका एक और है क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। देखो यहां आप याद रखो कि जब भी बात आए कॉन्टिन्यूअस की, जब भी बात आए कॉन्टिन्यूअस की, तो आप समझना कि कोई ना कोई एक्टिविटी है जो प्रोग्रेस में है। क्या चीज में है? प्रोग्रेस में है। तो आप जो प्रोग्रेस वाले प्रोग्रेसिव एक्टिविटी की बात करते हो आप, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका वर्ब होगा ना, स्पष्ट हो जाएगा। आपका जो मेन वर्ब होगा, ये याद रखना है आप, वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका फोर्थ फॉर्म यूज करना है। मतलब ये कि अगर आप मेन वर्ब में क्या ऐड कर देते हो, मेन वर्ब में अगर आप ऐड करते हो वर्ब 1 में ing को ऐड करते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। ये आपको याद रखना है कि जब भी बात आए कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूअस की, आप समझ जाना कि इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें ing लगा होता है वो यूज होने वाला है, ठीक है। किसी भी टेंस का हो, आपको बस इतना याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपको याद रखना है कि उसमें इज, एम, आर, और इसके बाद जो आपका वर्ब होगा ना, मेन वर्ब, उसका फोर्थ फॉर्म जिसमें ing लगा होगा, क्या लगा होगा? ing लगा होगा, वो वाला फॉर्म इसमें यूज होगा। आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। फिर अगला है आपका कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो बस आपको बस ये देखो ना कि वॉज, वर और उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो खूब अच्छा समझ लो, टेंस की जब भी हम बात करें ना, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसे कि मान लो बच्चा से क्या होता है ना कि एक सेंटेंस हम बोर्ड पे ऐसे कोई इतना बड़ा सेंटेंस लिख दिए, ठीक है, यहाँ से उतना बड़ा सेंटेंस लिख दिए, तो अगर सिर्फ बच्चा सबसे पूछा जाता है कि बताओ ये किस टेंस में है, वो किसी भी टेंस का हो, पूछा जाता है बताओ ये किस टेंस में है, तो बच्चा ना यहाँ से, कोई भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ना शुरू करता है, लास्ट तक पढ़ते हुए आता है। पहले तो 2-3 बार पढ़ेगा, फिर उसको क्या करेगा कि वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेट करने के बाद उसे समझने की कोशिश करता है कि ये कौन से टेंस में है। अरे भाई इतना दिमाग मत लगाओ। एक टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो आपको जरूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस को पढ़ो। सबसे कॉमन सी बात, आप सिंपली इस सेंटेंस को देखो और इसमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आपका जो वर्ब है ना वो कहाँ है। कोई भी सेंटेंस हो, आप उसमें सिर्फ वर्ब को आइडेंटिफाई करो। उसमें हो सकता है आपका एक्सिलियरी वर्ब मिल जाए या फिर आपका क्या मिल जाए, मेन वर्ब मिल जाए। क्या मिल जाए? मेन वर्ब। तो अगर आपको इन दोनों को बस पता लगा लो कि ये दोनों है कहाँ, और बस ये दोनों मिलके ही आपके टेंस को डिसाइड करेंगे कि आपका टेंस किस में है। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का कौन सा, पास्ट का है तो पास्ट का कौन सा। परफेक्ट की बात, जब भी आपको परफेक्ट वाला जो वर्ड है आपके सेंटेंस में आए और आपसे टेंस पूछा जाए, तो परफेक्ट के लिए सबसे पहले आप याद रखो हैज, हैव और हैड, और फिर इनके बाद आपको मिलेगा वर्ब 3। ये याद रखना है, ये सबसे पहले याद रखो कि परफेक्ट जब भी आए इतना तो जरूर आएगा, हैज, हैव, हैड के बाद तुरंत वर्ब 3 आएगा। अगर वर्ब 3 नहीं आ रहा है तो समझना कि वो परफेक्ट नहीं है। याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात आए तो आप यहाँ पे याद रखो हैज,
हैव प्लस मेन वर्ब 3 आएगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा वर्ब का। फिर यहाँ पे अगर पास्ट की बात आए, पास्ट परफेक्ट की, तो हैड प्लस मेन वर्ब 3 का यूज यहाँ पे करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी कॉन्टिन्यूअस आए, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, कॉन्टिन्यूअस की जब भी बात आए आप समझ जाना कि 4 आने वाला है। क्या आने वाला है? 4 आने वाला है, आपको याद रखना है। ये है हमारे पास 8 सेंटेंसेस, और इन 8 सेंटेंसेस में आपको जल्दी जल्दी मेरे साथ आपको जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है या परफेक्ट में है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में है या परफेक्ट में है। ये आपको जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करना है। एक और आपको बात बता दूं मैं कि इसमें मैं प्रेजेंट को अगर लिखूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो मैं PRC लिख दूंगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो मैं PSC लिखूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो मैं PRP लिखूंगा, और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में होगा तो मैं PSP लिखूंगा। ये आप याद रखना। यहाँ पे मैं बस ऐसा कर दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी मैं लिख सकूं और आप इसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सको। देखो यहाँ पे क्या है, वी आर वॉचिंग द मैच। देखो यहाँ पे मैंने बोला टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो वर्ब पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, सिर्फ वर्ब को कवर करो, टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या, वर्ब, इज एम आर की फैमिली से। फिर यहाँ पे क्या है, 4 आया, तो इज एम आर 4 आए तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस। जब भी 4 आए समझना कॉन्टिन्यूअस है। इज एम आर प्रेजेंट है, फिर 4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका हो गया ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कितना आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया आपने। इज एम आर प्रेजेंट, 4 मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहाँ पे है वर्ड दे ड्राइविंग ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पे देखोगे वॉज वर्ड के फैमिली से आए हैं, और यहाँ फिर से देखो 4 आ गया, 4 आया ना, तो वॉज वर्ड का मतलब पास्ट, 4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस, फिर आपका सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा यहाँ पे है वाई इज द चाइल्ड क्राइंग। यहाँ पे देखो इज, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 4, तो इज एम आर मतलब प्रेजेंट, 4 मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो फिर ये आपका सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 है वाई हैड माई क्रैश्ड हिज कार। यहाँ पे देखोगे हैज, हैव, हैड आया, और फिर यहाँ पे क्या है 3, वर्ब 3 आया, क्रैश्ड। कहना ये चाहते हैं कि हैड पास्ट हो गया, परफेक्ट का ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हैज, हैव, हैड और प्लस वर्ब 3 आए तो परफेक्ट है, तो ये पास्ट का है, और फिर क्या है ये कॉम्बिनेशन 3 मतलब परफेक्ट है। सिंपल सी बात है, आपका ये पास्ट परफेक्ट हो गया। हैड के बाद मेन वर्ब 3 का यूज हुआ है। नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं हम लोग, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी। तो यहाँ पे देखो हैज हैव मतलब प्रेजेंट, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, तो हैज हैव का कॉम्बिनेशन 3 के साथ हो, इसका मतलब सिंपल है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, यहाँ दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं, माई फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर द बस। देखो यहाँ पे वाज वर आया, वाज वर का मतलब क्या है, पास्ट, वेटिंग मेन वर्ब 4 है, पास्ट का 4 मतलब कि पास्ट का 4 मतलब कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आगे देखते हैं, व्हाट वाज जैक लर्निंग। देखो यहाँ पे वाज वर पास्ट, लर्निंग 4, इसका मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस, सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर देखते हैं हम लोग, हैव यू बीन अ थेरेपिस्ट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखोगे हैज, हैव प्रेजेंट का, और यहाँ पे बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है, किसका, बी का, थर्ड फॉर्म है ये बीन। तो हैव और बीन का कॉम्बिनेशन क्या बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बताता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे करके आप आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसका जो प्रेजेंट और पास्ट है, इसका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसका जो ट्रिक होता है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। हालांकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसके आधार पे और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। खैर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।